हाय गाइस। एक्चुअली आज मैंने आप लोगों का पेपर देखा जीएस का, सीडीएस का। और सच में मैंने रियलाइज़ किया कि आज भी जो 5 साल पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, आज भी वही लेवल है। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्टी बढ़ाई है इन्होंने। डिफिकल्टी तो बढ़ाई नहीं पहले, बट डिफिकल्टी तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। पेपर वही इजी टू मॉडरेट है। और सच बताऊं तो आपको मैं वही उनका जो साइंस आपको बोला था मैंने कि एनसीईआरटी के बाहर मत जाओ। अभी देखो, एक लिवाइज बेस और लिवाइज एसिड के ऊपर क्वेश्चन आया तो वो 11th का टॉपिक है। मैंने बोला हुआ था कि एक दो उठा के, उनकी अपनी मस्ती होती है, एक दो उठा के डाल देते हो, ठीक है। तो एक दो के लिए कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन ऑलमोस्ट वही मायोपिया, वही मायोपिया का एक क्वेश्चन है। वही उन्होंने एक आइसोबार का क्वेश्चन पूछ रखा, वही उन्होंने कौन से चार, आपको मैंने प्लांट हार्मोन बताए थे, उन्होंने एक उसमें से 3 दे रखे हैं, एक थायरोक्सिन दे रखा है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में भी ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस रिपीटेशन है, घुमा फिरा के। स्पीकर के प्रिविलेज के ऊपर क्वेश्चन था। अभी तक पूरा मैंने पेपर नहीं देखा, लेकिन देन आई रियलाइज कि अभी भी कुछ जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, दे आर स्टिकिंग टू दैट ओनली, बट वी आर नॉट स्टिकिंग टू दैट। हमको एक प्रॉब्लम हो रखी बच्चों के साथ कि हम कितना अपने दिमाग में भर लें यहाँ पे। मतलब इतना ज़्यादा भरें, इतना ज़्यादा भरें कि हमें एग्ज़ाम में ना वो समझ में ना आए कि यार कहाँ से ढूंढे, फिर दिमाग में कहाँ से ढूंढे कि यार कहाँ से कहाँ गया वो जो भरा था हमने, नहीं आता फिर। इसलिए बोलता हूँ लिमिटेड भरो, लिमिटेड भरो। तुमको मैंने 2 महीने पहले ही बोला था कि देर आर सर्टन बुक्स विच आर नॉन नेगोशिएबल विच यू हैव टू डू। अभी वापस बोलता हूँ मैं, मे बी आप लोगों को, बहुत लोग ऐसा डिमोटिवेटिंग में लग रहा होगा, यार नहीं हो रहा पेपर क्लियर, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगले आपका लास्ट अटेम्प्ट ना हो। तो अभी भी बहुत अच्छे मौके हैं, आप आसानी से देखो। ऑल दो आई हैव स्टार्टेड माई ओन कोर्स, लेकिन देन टू आई स्टिल फेवर कि अगर अपनी औकात आपकी खुद से करने की है तो क्यों ना आप खुद से करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको एक गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, ओके। अब इसमें बात करता हूँ मैं कि आप एक अगेन वही कैसा अप्रोच रखोगे आप, ठीक है। पेपर तो यार सच बताऊँ, पेपर में कुछ भी दम नहीं था। और अगर आप लोग फिर भी एक और बात बोलना चाहता हूँ मैं कि जिस तरीके का पेपर आजकल आता है सीडीएस का, स्पेशली आई एम स्टिकिंग टू सीडीएस और एज वेल एज एनडीए ऑल्सो। एनडीए वाले बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। मुझे बताओ यार, देर आर सर्टन बुक्स विच यू हैव टू फॉलो। वन इज एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th साइंस की। 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन तुम्हारे नहीं बन रहे वहाँ पे, 26 नहीं बन रहे वहाँ पे। क्या चाहिए तुम्हें, क्या लोगे तुम उसके बाद? तुम क्या 11th 12th की बुक खत्म करके ना वो लोगे और दुनिया भर के नोट्स, पता नहीं कौन कौन सी कोचिंग अकेडमी के नोट्स पढ़ के ही तुम मानोगे? तुमको सिर्फ 2 बुक बोला था मैंने पढ़ने के लिए, यार ये मोबाइल बच जाता ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। तो क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन नहीं देख रहा था आप लोगों का मैं यहाँ पे कि कौन कौन से क्वेश्चन, फिर देखा कि यार नहीं यार, एक थोड़ा सा ना अभी भी बहुतों को लगता है कि यार हम लोग अटके पड़े हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो सिंपल एडवाइस, ठीक है, एक ब्रदरली एडवाइस आपको दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं, सिंपल सी एडवाइस। स्टिक टू द साइंस वाला बुक 9th 10th, बहुत अच्छे मार्क्स दिला देती है आपको। सेकेंड थिंग, जोग्राफी 4 बुक बोली थी। मैं सच बता रहा हूँ, वर्ल्ड जोग्राफी चलो फॉर अ सेकंड में साइड कर देता हूँ वर्ल्ड जोग्राफी को। क्या रिवर का टॉपिक वहाँ से नहीं आया है? एक हुंजा, गिलगित और उन्होंने एक और दिया था गोमल, उसमें से इट इज़ नॉट अ, गोमल इज़ नॉट अ हिमालयन रिवर, वो हिंदू कुश से निकल के आती है। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द दिस वन, अपने इंडस की है। क्या हमने डिस्कस नहीं किया था वो सारी चीज़ें? बहुत सारी चीज़ें आया कि जो डिस्कस कर रखा है मेरे पास यार, उतना सोर्स भी नहीं कि मैं उसको निकाल के दिखाऊं क्या क्या पढ़ाया था मैंने। बहुत टाइम वेस्टेज लगता है मुझे, ठीक है। वो लगता है कि यार कितना ही पढ़ाया था, तो आपको पता है, पढ़ा था आपने, नहीं पढ़ा था तो नहीं पढ़ा था, उसमें क्या ज्ञान देने की जरूरत है, मेरे से आज आया, ठीक है। देर आर सर्टन सोर्स विच आई बिलीव। जोग्राफी के लिए 4 बुक बोली थी। हिस्ट्री के लिए जो आपके है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री में पूरे पीआईक्यू करा नहीं पाया विद टाइम कंस्टेंट एंड ऑल। अगर मैं सारे पीआईक्यू एंशियंट के, मेडिवल के और मॉडर्न की भी पूरी करा देता ना, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं है वो, उसके बाद लिटरली क्वेश्चन नहीं है वो, सिर्फ पीआईक्यू पे है। सिर्फ बेस्ड ऑन द पीआईक्यू आई कुड सॉल्व द एंटायर पेपर, आई कुड सॉल्व द एंटायर पेपर, सिर्फ पीआईक्यू के बेसिस पे। कंसेप्ट तो साइड कर दूं मैं, वो तो पढ़ना ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सिंपली बोलूँगा कि अब यहाँ पे वापस बता दिया आपको मैंने साइंस के लिए आपको, फिर ज्योग्राफी के लिए बोल दिया 4 किताबें, वहीं से रिपीटेशन है यार, क्या बोलूँ मैं आपको। फिर बात आती है आपकी पॉलिटी के लिए किताब है, जितना अच्छे से उसको कर सकते हो, जितना उसके ऊपर पीआईक्यू कर सकते हो उतना अच्छा है। लक्ष्मीकांत, उसके बाहर मत जाओ यार, उसके बाद सच में मत ही जाओ तुम। फिर एक और किताब अपना ईथ हो गया इकोनॉमिक्स के लिए। जिन्होंने मेरा इकोनॉमिक्स अटेंड किया है, जो मेरे एक 2-3 सेट में वीडियोस मैंने कंबाइन करके डाल दिए थे बाद में, तो मैंने
कोर इन्फ्लेशन वहीं से आ रखा है। कुछ क्वेश्चंस आई थिंक रेपो रेट के ऊपर भी थे, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी देखे नहीं उतना ढंग से, मैंने पेपर ही ढंग से नहीं देख पाया मैं। तो क्या अभी भी उसके बाहर कुछ दे रहे हैं लोग इकोनॉमिक्स में? देर आर सर्टन क्वेश्चन दैट कम फ्रॉम द करंट अफेयर बेस्ड। छोड़ दो यार, किसने तुम्हें बोला है? तुमको ज्योग्राफी जब पूरे नंबर दिला रहा है, जब तुमको पॉलिटिक अच्छे नंबर दिला दे रहा है, जब तुमको साइंस अच्छे नंबर दिला दे रहा है, क्यों जान तोड़ रहे हो तुम करंट अफेयर के पीछे? क्यों मरे पड़े हो उस करंट अफेयर के पीछे जो तुम्हें सच में इतना अनसर्टन है, इतना अनसर्टन है, इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि तुम्हें सच में वो मार्क्स दे भी नहीं पाएगा कभी कभी। तो ठीक है, इतना ज़्यादा तुम पढ़ते हो, उसमें से आते हैं सिर्फ गिन के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं, वो भी इतना ज़्यादा, 6 महीने तक लगे पड़े हो। अब शायद से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्यों बिना करंट अफेयर पढ़े भी मेरा पेपर क्लियर होता है। हुआ था, अब तो मैं दे नहीं रहा हूँ, तो मैं से एनडीए सी डी से बूढ़ा हो गया ना मैं तो अभी, बट दिया था। अब समझ पा रहे होगे तुम लोग, तुमको मुंह पे बोल रहा हूँ मैं, अभी भी पेपर खोल के तुम देख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तुमको मैंने बोला था कि हिस्ट्री में चलो पीआईक्यू तो तुम नहीं कर पाओगे, क्या तुम 3 किताबें कर सकते हो थीम की? तो अगर तुम वो भी कर लेते ना, उससे भी आ जाता, उससे भी बहुत कुछ आया था। ठीक है, अभी थोड़ा सा आराम से मैं भी बैठ के एनालिसिस देखूंगा, मतलब एनालिसिस करूंगा उसका मैं, और उसके बाद और 2-3 चीज़ें मुझे अभी अपने खुद के चैनल पे, पीआईक्यू तो मेरी चलती रहेगी। अभी बीपीएससी के पीआईक्यूज देख रहा था मैं, क्योंकि पीआईक्यूज हमेशा आपको बेनिफिट करेंगे। आप पीआईक्यूज करते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको कुछ सोर्स बता दिया मैंने, दैट विल हेल्प यू। अब ऑनवर्ड्स इसके अभी तो थोड़ा मैं अपने कोर्सेज पे भी काम कर रहा हूँ मैं, अलॉन्ग विथ इट मैंने खुद का करंट अफेयर भी चालू किया। तो देखो, करंट अफेयर के लिए भी एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा मैं। आप करंट अफेयर के लिए एक चीज़ दिमाग में रखो, और वो मालूम है क्या है? वो है आपका पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आप खुद देखोगे कि एक क्वेश्चन था ईयर ऑफ रिफॉर्म करके, कुछ इंडियन आर्मी ने डिफेंस ने डिसाइड किया था ना, दिस ईयर इज कॉल्ड एज ईयर ऑफ रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म एंड ऑल। वो मतलब पीआईबी में दे रखा है, पीआईबी में फोटो है प्रॉपर उसके, डिफेंस मिनिस्टर के साथ फोटो है, ईयर ऑफ रिफॉर्म करके लिखा हुआ है। तो आपको लग रहा होगा कि देर आर सर्टन चैनल्स विच आर प्रोमोटिंग कि हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से। मैं सीधा बोलूँ, वो चीज़ें ना इतना फ्रीली अवेलेबल हैं और पीआईबी पे अवेलेबल हैं, बस तुम्हें देखना पड़ेगा कि अच्छा यार पीआईबी हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तुम अगर थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाओगे ना, तुम्हें किसी कोचिंग अकेडमी की ज़रूरत नहीं, इतना फ्री मटेरियल यूट्यूब पे पड़ा है दैट यू कैन एक्सेस इट, यू कैन हैव इट, और बस तुम्हें प्रोसेस करना आना चाहिए। कितने तक लिमिट कर देना खुद को। तो करंट अफेयर के लिए एक एडवाइस आज से देना चाहता हूँ मैं, जो वापस से प्रिपरेशन मोड में जाना चाहते हैं, गो विद द पीआईबी, या फिर अब थोड़ा सा सेल्फिश लगूंगा यहाँ पे मैं, लेकिन यस, मैं यहाँ पे पीआईबी के सोर्सेज को यूज़ करके आपको मैं देता हूँ मैं जनरली। आज से मैंने करंट अफेयर चालू किया है, तो पीआईबी के सोर्सेज से कोट करता हूँ मैं कि पीआईबी से आता है, और बस उसको आप रिवाइज करते रहो। और बाकी जो आपको कुछ स्टैंडर्ड्स बुक बताई है, एक भाई मुझसे पूछ रहा था कि सर कौन सी बुक आपने फॉलो की थी, मैंने तो यार उतना भी नहीं पढ़ा था जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तो बहुत ज़्यादा बता देता हूँ तुम्हें, अगर मुझे क्या पता, मैं तुम्हारी एज में अगर पढ़ने को बोलता तो क्या पता, मैं उतना भी नहीं पढ़ता, मैं बोलता कि पीआईक्यू करके चला जाता हूँ, बहुत मोर देन इनफ है। ठीक है, तो वो भी मेरा एक अलग तरीका है, मैं बहुत निठल्ले तरीके से पढ़ाई करता था। मेरे को ये तो मैं पढ़ाने के लिए मैंने इतना ज़्यादा ना स्ट्रेस करके किया है चीज़ों को। मेरे यू कैन सी माई, क्या बोलते हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बढ़ गए, अभी टाइम नहीं मिल रहा है जाने को। आज कल जाऊँगा मैं बाल कटाने के लिए। ठीक है, तो इतना मैंने हैव गिवन लाइक माई डे इन एंड डे आउट, कि भाई इसी में दिया है मैंने कि नहीं ये करके मुझे देना है, अदरवाइज़ इतना तो मैं खुद के लिए भी नहीं पढ़ता यार। ठीक है, सो देन आई रियलाइज़ कि टीचर को कितना पढ़ना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट तो बहुत कम पढ़ते हैं फिर उसके मुकाबले। ठीक है, सो आपके लिए सिंपल अप्रोच वापस देना चाहता हूँ मैं, और ओवरऑल पेपर को मैं एनालाइज करूँ तो ईजी टू मॉडरेट में पुट करना चाहूँगा मैं, और थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत कर रहे होते तो आप आसानी से क्लियर कर लेते हैं। इन केस फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमें बहुत ही स्पेसिफिक चाहिए कि इतना ही करना है, ऐसे करना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एक बहुत ही नॉमिनल कोर्स चालू किया मैंने, यू कैन ज्वाइन। अब थोड़ा प्रमोशन टाइप लग रहा है, बट ठीक है यार, इतना तो बनता है। ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड दैट कोर्स आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 मई। ओके, तो एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है, आप ज्वाइन कर जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और बाकी 1-to-1 आपके लिए अवेलेबल हमेशा रहूँगा मैं। कोई भी डाउट रहे, यू कैन कमेंट मी देयर, यू कैन मैसेज मी, आई एम ऑलवेज देयर। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। और किसी का नहीं हो रहा है इस बार क्लियर, बिल्कुल चिंता मत करो यार, बस सिंपल सा जुड़े रहो।
पेपर क्लियर करा दूंगा मैं, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, और कल से वापस, कल नहीं आज ही से बाकी अगेन PIQ सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, किसी और एग्ज़ाम की रहेगी, लेकिन वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी, बहुत ही बेनिफिट करेगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि CDS का नहीं करा रहे हो तो हम NDA में, CDS का नहीं करा रहे हो आप किसी और का करा रहे हो तो क्या CDS में NDA में CAPEF में हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? तो फिर तुम मूर्ख हो। तुम्हें अगर ये लगता है कि सिर्फ CDS का CDS में आता है, NDA का NDA में आता है, और CAPEF का CAPEF में आता है, और UPSC CSC का UPSC CSC में आता है, तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ओके, तो अगेन वही अपनी फैंसी वर्ल्ड में जी रहे हो। ओके, तो बाहर निकलो, बहुत सारे PIQs बचे हैं करने के लिए, करो थोड़ा सा मेहनत और करो, पेपर खुद ब खुद हो जाएगा। और एक बार अपनी हैबिट बना लो कि एक बार इतनी अच्छी मेहनत कर लो कि अगली बार से PIQ देख के चले जाओ, पेपर निकल जाएगा। ठीक है, ये बार बार इस चक्कर में मत पड़ो, स्मार्ट वर्क, डू द हार्ड वर्क वंस। 3-4 महीने के लिए ना सब छोड़ छाड़ के मेहनत करो, कैसे नहीं पेपर निकलता है मैं देखता हूँ। ठीक है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।